आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी होटल मैनेजमेंट चेन बना डाली और वह भी कुछ सालों में। और तो और इन्होंने बहुत ही कम समय में मिलेनियर बनने का खिताब भी हासिल किया। इन्हें तो सभी लोग जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने हुनर के दम पर इतनी बड़ी होटल चेन बना डाली कि अब किसी के बस की बात नहीं ऐसी होटल चेन को बनाना। रितेश अग्रवाल के ओयो रूम्स की एक शानदार सक्सेस स्टोरी, जिसमें उन्होंने केवल 24 साल की उम्र में करोड़ों कमाने का सपना पूरा किया। चलिए तो आज हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे, और इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। रितेश अग्रवाल का जन्म 19 नवंबर 1993 में उड़ीसा के एक गांव कटक बिसार में हुआ था, और उन्होंने स्कूल की पढ़ाई स्केयर्ड हार्ट स्कूल से की थी, और उसके बाद वह कोटा गए अपनी आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और तो और उन्होंने उस छोटी सी उम्र में एक किताब भी लिख दी थी जो कि टॉप 100 इंजीनियर कॉलेज के ऊपर थी। दोस्तों, इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली से की, लेकिन बीच में ही इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। फिर इसके बाद सिर्फ 16 साल की उम्र में एशियन साइंस कैंप के लिए रितेश अग्रवाल जी को चुना गया था। इस कैंप में पूरे एशिया के बच्चे आते थे और साइंस टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम के ऊपर बात करते थे और उसे सॉल्व करते थे। वैसे ही कई जगह पर जाया करते थे और हर जगह अपना नाम बखूबी से बनाया करते थे। फिर इसके बाद वह सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी एयरबीएनबी का बिजनेस मॉडल उन्हें बहुत पसंद आया, और ये कंपनी ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड हॉस्पिटलिटी ब्रोकेज की सुविधा देती है। रितेश जी ने फिर कुछ समय बाद एक अपना नया स्टार्टअप शुरू कर दिया, जो कि ऑनलाइन ओयो रूम्स बुकिंग कराने की सुविधा दिया करता था, जो उन्होंने 2012 में शुरू किया था। ये बिजनेस उनका कमरे बुक करने की सुविधा दिया करता था, पर यह बिजनेस कुछ ज़्यादा चला नहीं और उन्हें बंद करना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दूं कि रितेश अग्रवाल जी ऐसे कोई गरीब परिवार से नहीं थे, पर उन्हें खुद से मेहनत करना पसंद था। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे, जिससे उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, पर उन्हें कुछ नया करने का शौक़ था, जिसको उनको पूरा करना था। दोस्तों, जिसे नया करने का कुछ शौक़ होता है वही जीवन में कुछ कर पाता है। उन्हें एक होटल बुकिंग का आइडिया आने की मेन वजह थी कि वो एक ऐसी होटल में गए थे, वहाँ का होटल बहुत ही गंदा था, नहीं बिल्कुल साफ़ सफाई, ना चादर ठीक है, ना कमरे की हालत, ना ही बाथरूम, सब कुछ उलट पुलट था, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई। और उन्होंने इससे सीखकर पिछले स्टार्टअप में काफ़ी सुधार करके ओयो रूम्स की सुविधा को दोबारा शुरू करने की सोची। तो वह एक होटल में गए और उसके मालिक से कहा कि आपका होटल कुछ चलता तो है नहीं, तो आपके होटल का पूरा मैनेजमेंट आप मुझे दे दीजिए। पर वो छोटे थे, इसलिए कोई उन पर विश्वास कैसे करता। तो उन्होंने उस होटल मालिक से कहा कि जो भी फ़ायदा हुआ वह आधा आधा, और जो भी घाटा हुआ वो मेरा। तो होटल मालिक मान गया कि चलता तो है नहीं, तो इसे दे दीजिए। होटल वाले ने सोचा कि अमीर बाप की औलाद है, थोड़ा खर्च करेगा और चला जाएगा, पर उन्हें क्या पता था कि एक छोटा लड़का अपने दिमाग से इतनी बड़ी होटल चेन बना डालेगा। और उसने होटल मैनेजमेंट उन्हें दे दिया, और इन्होंने होटल में कुछ बदलाव करके होटल को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। जो भी कमरे में प्रॉब्लम थी इन्होंने वो भी ख़त्म कर दी। और ये 6 साल से कोडिंग तो सीख ही रहे थे, तो इन्होंने ओयो ऐप की स्थापना भी कर दी, और ऐप को इतना आसान बना दिया कि लोगों को चलाने में बहुत ही आसान लगता था। जैसा होटल का फ़ोटो दिखा करता था वैसा ही होटल मिलता था। इससे लोगों को बड़ी ही आसानी हुई। हालांकि इसमें रितेश अग्रवाल जी की कुछ इन्वेस्टमेंट लग गई थी, पर उन्हें तो सफलता दिख रही थी, इन्वेस्टमेंट दिख नहीं रही थी, तभी इतनी बड़ी ओयो होटल चेन बना पाई। फिर इनका ये स्टार्टअप धीरे धीरे बढ़ने लगा, और इनके होटल की सुविधा देख इनके होटल को सभी पसंद करने लगे। फिर उन्होंने बाहर के और होटल्स को देखा कि होटल का कोई ब्रांड नाम नहीं है, तो उन्होंने छोटे छोटे होटल में अपना ओयो ब्रांड लगवा दिया। सभी होटल चेन वाले अक्सर बड़े बड़े होटलों पर ध्यान दिया करते थे, जिनमें 100 रूम से ज़्यादा होते थे, पर इन्होंने छोटे छोटे होटल पर ध्यान देकर उन्हें अपनी मंजिल की सीढ़ी बना करके चढ़े। इन्होंने इतनी नॉलेज पहले से ही ले ली थी कि उन्हें किस तरह अपनी मंजिल पर जाना है और अपने बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाना है। तब जाके उन्होंने अपने बिजनेस को शुरू किया था, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो अगर उसका ज्ञान ना हो तो वह फेल होता ही है। उन्हें अच्छे से पता था कि उन्हें कहाँ से फंडिंग इकट्ठी करनी है और कहाँ पर उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है। उन्हें वेंचर नर्सरी से 30 लाख की फंडिंग मिलने के बाद इन्होंने अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाना जोरों शोरों से शुरू कर दिया। फिर इसके बाद ओयो रूम्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और अपने स्टार्टअप को अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के सफर में उन्हें कुछ कंपनियों से और अधिक फंडिंग मिल गई, जिससे उन्होंने अपने स्टार्टअप को इंडिया का लेजिस्लेटिव हॉस्पिटलिटी की सुविधा कराने वाली और बहुत ही जल्दी बढ़ने वाली कंपनी बना डाली। ओयो रूम्स को जापान की एक कंपनी सॉफ्ट बैंक ने $62 मिलियन की बड़ी फंडिंग देकर कंपनी के कुछ शेयर अपने नाम कर दिए। हम वर्तमान की बात करें तो ओयो रूम्स की सुविधा पूरे भारत में 500 से भी ज़्यादा शहर में और 18,000 से भी ज़्यादा होटल्स में 2,70,000 से ज़्यादा कमरों की सुविधा ओयो रूम्स दे रहा है। इनके होटल सभी रेट में पड़ जाते हैं।
और इनके होटल ना केवल इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड है। इन्होंने अपने बिजनेस को पूरे अच्छे से समझकर उनमें समय समय पर बदलाव किए हैं। यही वजह है कि ओयो रूम्स ओनर रितेश अग्रवाल जी हर जगह पर अपनी पहचान बना चुका है। चलिए, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।